कितना अद्भुत है, तंत्र और क्रिया एक साथ। फिर कहा गया योग, तंत्र क्रिया योग, यानी शिव और शक्ति का मिलन बिंदु। व्यवस्था भी है और व्यवस्था क्रिया के रूप में दिखाई भी दे रही है, आचरण के रूप में प्रमाणित हो रही है। तो सही को समझना और सही को समझ करके वैसा ही जीना, इसे ब्रह्मचर्य कहा गया। आप उसी रास्ते में बढ़ रहे हो, यही ब्रह्मचर्य है, इससे आगे कुछ ब्रह्मचर्य नहीं है। बाकी सब ढकोसलेबाजी, खोखली बातें। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, बहुत गहरी गहरी बता करके उसके बाद खुद किनारे ही स्नान करके लौट लेना। इतना डरा देना ब्रह्मचर्य के नाम पर कि आप यही सोचने लगे कि साहब ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा। अपना तो ब्रह्मचर्य सद ही नहीं रहा। ब्रह्मचर्य तो सदा हुआ ही रहता है, सदैव। सूरज अपने स्थान पर है खरबों खरबों वर्षों से, चंद्रमा अपने स्थान पर है, धरती अपने स्थान पर, सारे चांद सितारे ग्रह गोल नक्षत्र सब अपने स्थान पर, पांचों तत्व संतुलित, जल जमीन के नीचे, अग्नि ऊपर, सब कुछ व्यवस्थित है। जो व्यवस्थित है वो इस सृष्टि का ब्रह्मचर्य है। और जब इसको समझ करके और हम इसमें शामिल हो जाते हैं तो हम भी ब्रह्मचारी कहलाते हैं। ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी का अर्थ आप लोगों ने बहुत सुना होगा नाना प्रकार से। उससे बचना है, उसे पढ़ना नहीं है। नहीं तो जिंदगी भर केवल अपने को पापी समझते रहोगे, इससे ऊपर नहीं निकल पाओगे कभी। इस धरती में जो पाप और पुण्य कहा गया, तो इसको भी ठीक ठीक समझ लेना है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। समझदारी से परिपूर्ण होकर कोई भी कार्य समझदारी पूर्वक किया जाता है। व्यवस्था को समझ करके उसके अनुरूप किया जाता है, ये पुण्य है। और बिना व्यवस्था को समझे जो कार्य किया जाता है जो स्वयं को भी स्वीकार नहीं होता है, वो पाप है। इसमें पाप और पुण्य का इतना बड़ा विश्लेषण, समझदारी ही पुण्य है, ना समझी पाप है। और क्या है? एक लाइन में सिर्फ एक लाइन, ज्यादा मीमांसा नहीं करना, ज्यादा ग्रंथों के चक्कर में नहीं पढ़ना, नहीं ग्रंथी पड़ जाती है अंदर।
अपनी ग्रंथि खोल के आदमी ग्रंथ बना देता है, उसके बाद जो फिर वो ग्रंथ पढ़ता है तो उसकी ग्रंथि बन जाती है। तो फिर वो ग्रंथि खोलने के लिए एक दूसरी ग्रंथि लाते हैं, एक दूसरा ग्रंथ आता है, एक नई ग्रंथि बन जाती है। ऐसे तमाम ग्रंथियों का, गांठों का भंडार बन जाता है। ये गांठ खुलती नहीं कभी। एक बार जो आ गया मस्तिष्क में, गांठ बन गई, वो गांठ जाती नहीं। उसके लिए भी सर्जन चाहिए, पूर्ण गुरु जैसा, बाबा जैसा सर्जन, तभी जाएगा। तो ग्रंथ में मनोरंजन के लिए ग्रंथ रखो, मनोरंजन करो, पढ़ो, वाह क्या बात, बहुत सुंदर। भूल जाओ, जैसे सिनेमा देख के भूल जाते हो, ऐसे भूलने वाला। डंप नहीं करना, एकदम पकड़ लिया उसको, अरे साहब बस यही लिखा, यही सही है। जब तक अनुभव नहीं कर लेना है तब तक उसको सही नहीं मानना है। बोलो भैया हम तो बातों से नहीं, हम तो अनुभव से जानेंगे। अगर अनुभव करा सको तो बताओ। हमारे बाबा माँ तो अनुभव कराते हैं।